हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी उस दिन हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें इसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसके साथ साथ इसमें कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आज इन सब के बारे में। आज हम इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जीव केवल एक अकेला जीव होगा, एक अकेला पेरेंट होगा जो कि इस रिप्रोडक्शन को करेगा। यानी कोई भी प्रोजेनी जो बनेगी वो एक अकेले पेरेंट से बनेगी, कोई दो पेरेंट तो होगा नहीं इस रिप्रोडक्शन में। तो इसके आधार पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 5 प्रकार के, आपके इंटर सिलेबस में 5 प्रकार के होते हैं। ओके, 5 प्रकार में सबसे पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, फिजन। फर्स्ट जो टाइप होता है वो क्या होता है, फिजन। फिजन भी जैसे आप हाई स्कूल में या 8th क्लास में पढ़े होंगे बाइनरी फिजन के बारे में, तो वही है फिजन। दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, फिजन के बाद एक टाइप होता है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा टाइप जो होता है क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो टाइप होता है क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, यानी कोई भी जो जीव है वो अपने आप में अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड करेगा फ्रेगमेंट के तरीके से। वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। तीसरे टाइप जो होता है वो क्या होता है, बडिंग होता है। क्या होता है, बडिंग। इसमें छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं और वो क्या होती हैं, उस पेरेंट प्लांट से अलग हो जाती हैं और एक नया जीव बनाती हैं। उसे ही क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। चौथा जो टाइप होता है वो क्या होता है, स्पोरुलेशन। इसमें क्या होती है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वो स्पोर्स क्या होते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाते हैं। यानी जो सेल वाल के अंदर जितने भी स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, सेल वाल से बाहर निकल जाते हैं। और वो स्पोर क्या होते हैं, अपने आप में एक नया जीव बन जाता है। कैसे, पेरेंट की तरीके से दिखाई देने लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। SPORULATION। और पांचवा जो होता है क्या होता है, गेम्यूल के जरिए। गेम्यूल के जरिए कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये भी हमको पढ़ना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप्स के होते हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोरुलेशन, गेम्यूल। यानी इन 5 टाइप में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। वो ये क्या थे, उनके नेम थे। अब उसके बाद हम कोई एक रिप्रोडक्शन उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, बाइनरी फिजन। ये जो बाइनरी फिजन होता है, सबसे पहले ये आ रहा हमारे दिमाग में कि क्या बाइनरी फिजन किसी एक यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म में होता है। तो बाइनरी फिजन चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन हो सकता है। यानी सबसे पहला पॉइंट, इट टेक्स प्लेस in unicellular और multicellular organism। यानी इसमें सबसे पहला पॉइंट बाइनरी फिजन का क्या होगा कि बाइनरी फिजन में चाहे वो जीव मल्टीसेलुलर हो यानी एक कोश की हो, चाहे वो जीव बहुकोश की हो, वो दोनों क्या कर सकते हैं, बाइनरी फिजन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बाइनरी फिजन चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो डबल मल्टीसेलुलर हो, वो दोनों क्या कर सकते हैं, बाइनरी फिजन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट,
जो दूसरा पॉइंट है कि बाइनरी फिजन होता क्या है, कि इस प्रक्रिया में कोई भी पेरेंट, कोई भी जो जनक होता है, अपने आप को दो बराबर संतति कोशिकाओं में बांट देता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, वही बाइनरी फिजन कहलाता है। यानी इन दिस प्रोसेस द पेरेंट और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी इस प्रक्रिया में कोई भी पेरेंट, कोई भी जनक या फिर जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, डिवीजन करता है इनटू इक्वल डॉटर सेल, यानी बराबर के डॉटर सेलों में, संतति कोशिकाओं में बराबर बढ़ता है, विभाजित होता है बाई माइटोटिक डिवीजन, यानी माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जब कोई भी जीव अपने शरीर को बांटता है, उस रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन कहते हैं, यानी उस प्रजनन को बाइनरी फिजन कहते हैं। यानी इन दिस प्रोसेस the parent or individual organism divide equal daughter cell by mitotic division। यानी पहला पॉइंट क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स में कौन से ऑर्गेन्स भाग लेंगे, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, इस प्रक्रिया में कोई भी पेरेंट या इंडिविजुअल ऑर्गेन्स क्या कर सकता है, अपने शरीर को बराबर भागों में विभाजित करके क्या कर सकता है, किसके द्वारा, इनटू इक्वल डॉटर सेल, यानी दो संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा बाई किसके द्वारा, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है, यानी अगला पॉइंट है, वो क्या हो सकता है, यानी संतत कोशिकाओं का निर्माण हुआ, लेकिन क्या वो संतति कोशिकाएं कैसी होंगी, क्या वो इंडिपेंडेंट होंगी या इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। तो जो भी इसकी जो डॉटर सेल होंगी, जो डॉटर इसकी सेल होंगी वो कैसी होंगी, अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगी, यानी किसी पर निर्भर नहीं होंगी, अपने आप स्वयं पर निर्भर होंगी, स्वयं पोषण करेंगी, स्वयं सब कुछ करेंगी। तो तीसरा पॉइंट है उसका क्या है कि each of the two daughter cell form an independent daughter organism, यानी कोई भी जो भी इंडिपेंडेंट डॉटर सेल होंगी वो एक नया जीव उत्पन्न करेंगी और इंडिपेंडेंट रूप में ही करेंगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि द रिजल्टेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग और रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। यानी पॉइंट है, इसको पॉइंट को हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि द डॉटर रिजल्टेंट एक पॉइंट और इससे पहले बोले तो वो पहले लिख लेते हैं, ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ऑर्गेनिज का मतलब क्या होगा, डॉटर से,
जो डॉटर सेल होंगी वो कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, यानी अपने आप पे निर्भर होंगी। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, द रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग are genetically identical to parent, यानी जो रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग होगा, यानी जो भी प्रोगेनी होगी वो कैसी होगी, एकदम पेरेंट की टू कॉपी यानी कार्बन कॉपी होगी। जेनेटिकली भी वो कैसी होगी, कार्बन कॉपी होगी। यानी अगर कोई जीव है, वो जीव जो भी वर्क करेगा वही वर्क उसकी जो प्रोगेनी होगी वो भी करेगी, ना कि कोई अदर वर्क करेगी। यानी बाइनरी फिजन में सबसे पहले यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे। दूसरा पॉइंट कि इसमें जो पेरेंट होंगे वो क्या करेंगे, अपने सेल को दो संतति कोशिकाओं में विभाजित कर देंगे, इसके द्वारा माइटोसिस डिवीजन द्वारा। तीसरा जो पॉइंट होगा कि ये जो भी डॉटर सेल होंगी वो कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। और उसके बाद चौथा जो होंगी वो कौन सा पॉइंट है कि रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी जीव बनेंगी वो कैसे होंगी, एकदम पेरेंट के टू कॉपी होंगी, पेरेंट की कार्बन कॉपी होंगी। आप इसको लिख लीजिए। देखिए अब बाइनरी फिजन में आगे हमको ये जानना है कि जो भी इंडिविजुअल होंगे, जो भी इंडिविजुअल विच शो बाइनरी फिजन, they do not die randomly, as soon as they mature they divide into two daughter cells। यानी कोई भी इंडिविजुअल बाइनरी फिजन शो करेगा, कोई भी इंडिविजुअल जो बाइनरी फिजन शो कर रहा है वो क्या करेगा, अपने आप खुद से नहीं मरेगा, उसको नेचुरल डेथ नहीं आएगी, बल्कि वो क्या करेगा, मैच्योर जब होगा, जब वो परिपक्व होगा तो क्या करेगा, अपने शरीर को दो बराबर संतति कोशिकाओं में डिवाइड करेगा। ना कि वो क्या करेगा, डाई होगा, ना कि वो मरेगा, बल्कि वो क्या करेगा, अपने शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। और एक पॉइंट और है कि न्यूक्लियर डिवीजन जब भी होगा, यानी कोशिकीय नाभिकीय विभाजन जब होगा तो उस समय क्या होगा, नाभिकीय विभाजन के बाद में जो साइटोप्लाज्म होगा यानी जो कोशिका द्रव्य होगा वो भी विभाजित होगा। यानी बाइनरी फिजन में जो साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड हो जाएगी। देखिए अब अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी बाइनरी फिजन होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब बाइनरी फिजन होगा तो उसमें किसके द्वारा बाइनरी फिजन होगा, क्लीवेज के द्वारा, यानी विदलन के द्वारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होगा। बाइनरी फिजन किन में हो सकता है, जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, इन सब में बाइनरी फिजन हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा का और उसमें फिगर के द्वारा समझते हैं कैसे बाइनरी फिजन होता है। अमीबा को कोई शेप नहीं होता है तो हम कुछ भी बना लेते हैं, कोई भी शेप एक बना लेते हैं। ये क्या है, अमीबा। इसमें क्या होगा, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, उसके साथ साथ इसमें बहुत से मटेरियल्स होंगे, लाइक वैक्यूल होगा और अन्य बहुत सी चीजें होंगी। अब ये क्या हो गया, ये एक जीव था जो कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पेरेंट कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे पेरेंट, यानी क्या है, पेरेंट। इसको क्या करना है, बाइनरी फिजन करना है। बाइनरी फिजन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा।
तो यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने में इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस है हमारा, ये चीज, ये पार्ट न्यूक्लियस है। ये क्या हो रहा है, देखिए डिवाइड हो रहा है बीचों बीच से, यानी थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने के बाद फिर क्या होगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जिसको हम अगले फिगर में देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ, देखिए जो न्यूक्लियस थे वो डिवाइड होके अलग अलग हो गए। अब हमको क्या करना है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कराना है, यानी जो साइटोप्लाज्म होगी वो क्या होगी, डिवाइड होगी। साइटोप्लाज्म डिवाइड होगी, यानी इसका मतलब क्या है, अब नेटवर्क ऊपर है, नेटवर्क के ऊपर है, नेटवर्क के ऊपर है। अब नेटवर्क नहीं इसमें खत्म हो गया होगा क्या, है इसमें, है डेटा है उसमें। देखिए अब उसके बाद क्या हो रहा है, इसका जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे कि इसमें क्या होंगी, दो डॉटर सेल बन जाएंगे, यानी एक छोटा अमीबा ये बना, एक छोटा अमीबा ये बना। इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें भी एक न्यूक्लियस। उसके साथ साथ इसमें भी जो भी मटेरियल थे पेरेंट में वो सब हैं, इसमें भी जो भी मटेरियल थे वो सब कुछ हैं। यानी कुल मिला के क्या हुआ, एकदम सेम पेरेंट की जैसे दिखी कि नहीं दिखी। तो बाइनरी डिवीजन में हमने पढ़ा था कि इसमें जो भी प्रोजेनी होंगी कैसी होंगी, एकदम समान होंगी। किससे समान होंगी, पेरेंट के समान होंगी। उसके साथ ये हुआ आपका बाइनरी डिवीजन। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, स्पोरुलेशन के बारे में, यानी वो कैसे होता है, क्या होता है। अब अगले दिन पढ़ा जाएगा इसके बारे में। थैंक यू।